नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के दिन में अगर कोई सबसे ज्यादा एक्शन में है, स्टॉक फोकस में है सबसे बड़े कॉरपोरेट अनाउंसमेंट के बाद, तो वो है वेदांता। देखिए वेदांता ने क्या किया है, क्या इसका इंपैक्ट है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन आज स्टॉक का भाव अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोगों का व्यू थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। 4.5 पौने 5% शेयर का प्राइस ऊपर है 433 पे। और अच्छी बात यह है कि मैंने फ्राइडे को ही आपके साथ कहा था 222 पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट डाल दो, करंट मार्केट प्राइस पे डाल दो। वैसे मेरा व्यू ये था कि 233 पे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाला था, 220 पे डालेंगे। बट वो जो 220 आया ना, वो एक खराब खबर के चलते आया थर्सडे को, तो मैंने आपसे कहा नहीं डालना, अभी थोड़ा व्यू, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सेटल होने देते हैं। सेटल हुआ नहीं स्टॉक, अगले दिन भागने लगा, और जब भागा तो मैंने आपसे कह दिया 222 का प्राइस है, सेकंड इंस्टॉलमेंट डालनी है, बस सिंपल। थर्ड इंस्टॉलमेंट दोबारा गिरेगा डालेंगे। व्यू पॉजिटिव है, ये आपके साथ हमेशा शेयर किया है लॉन्ग टर्म के लिए। वो बात अलग है जब शेयर 210 था तो कमेंट में ये आ गया कि 150 रुपए जाएगा ये शेयर। तो ये सब चीजें बाजार में कंटिन्यू चलती है, लेकिन मैं आपके साथ जो व्यू शेयर करता हूं ना लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होता जब तक कोई फाइनेंशियली चेंज ना आ जाए कंपनी में। अभी 233 के भाव पे क्या करें और क्या ना करें और क्या है डीमर्जर, एक बार छोटे से समय में रिकैप कर लेते हैं। अगर ब्रीफ में बात करूं तो वेदांता ने डीमर्जर अनाउंस करा है। वेदांता ने कहा है कि हमारे कारोबार, जो 5 कारोबार वेदांता के अंदर है, उनको अलग से सेपरेटली लिस्ट करेंगे। और अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है तो 5 कारोबार का एक एक शेयर आपको मिल जाएगा। यानी फ्यूचर में वेदांता कंपनी के 6 कंपनीज लिस्टेड होंगी और आपके पास 6 की 6 कंपनी का सेम रेशियो में शेयर्स होंगे। अगर वेदांता लिमिटेड 10 है तो 5 की 5 जो बची हुई कंपनी, उन सबके 5-5 10-10 शेयर्स और मिलेंगे। तो रेशियो सेम रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी 5 कंपनियां हैं, ये मैं आपके साथ सिंपल सी पूरी 6 कंपनियों के नाम बता देता हूं बहुत ही सरल सिंपल भाषा में। एक तो वेदांता लिमिटेड खुद है, एक वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता बेस मेटल्स है, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स एंड वेदांता पावर। ये 6 कंपनियां लिस्टेड है। अब समझने और जानने वाली बात यह है कि इनमें से सबसे दमदार कंपनी कौन सी है। तो अगर आप वेदांता का टोटल रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करते हैं कि कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो सबसे बड़ा रेवेन्यू वेदांता एल्यूमिनियम से आता है 36% का, वेदांता लिमिटेड का 24% का, वेदांता बेस मेटल का 16%, वेदांता ऑयल एंड गैस से 10% का आता है, वेदांता स्टील एंड फेरस से भी 10% आता है, एंड वेदांता पावर से 5% का आता है। तो ये इनके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन है। वहीं अगर मैं कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा को ब्रेक डाउन करूं कि एबिटा में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो अलग लेवल से मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन यह सबसे टॉप पे आ जाता है आपका वेदांता लिमिटेड जो कि लिस्टेड है। 50% का कामकाजी मुनाफा यहीं से आता है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी में है हिंदुस्तान जिंक, तो वो सब भी एक रोल प्ले करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है वेदांता ऑयल एंड गैस 22% का, तीसरे नंबर पे वेदांता एल्यूमिनियम 16%, देन वेदांता बेस मेटल केवल 5%, वेदांता स्टील एंड फेरस केवल 4% एंड वेदांता पावर केवल 3%। तो ये इनकी पूरी की पूरी ब्रेकडाउन सीरीज है कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा और रेवेन्यू की। ये क्लियर हो गया आपको। अब क्लियर जो नहीं हो रहा है वो ये है कि भैया खरीदें या बेचें। देखिए खरीदें या बेचें से मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक है, मैं डीमर्जर के लिए नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा अपने हिसाब से, शेयर के भाव के हिसाब से। वेदांता नो डाउट एक अच्छी कंपनी है। ये डीमर्जर करते समय इनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने एक ही चीज बोली है कि हम अपने निवेशों की वेल्थ अनलॉक करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे। ये अपने आप में बड़ा फोकस है। देखिए इस समय प्रॉब्लम का विषय जो है वो ये है कि इनकी पेरेंट कंपनी है एक लंदन में जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, उसके ऊपर कर्ज है और उस कर्ज की मैच्योरिटी आ गई है। अब वो कर्ज कैसे पे करें ये समझ नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट मेरे को डेफिनेटली श्योरिटी है कि अनिल अग्रवाल जी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। और ये जो डीमर्जर है ये मेनली इसी वजह से हो रहा है कि उसके बाद किसी पर्टिकुलर कंपनी को बेचा जाए या पर्टिकुलर कारोबार को बेचा जाए, उसके बाद कुछ बिकवाली करी जाए, फंड आए और फंड सीधे जाए वेदांता रिसोर्सेज पे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अब मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहता हूँ। वेदांता 220 पे कुछ खराब दिखता ही नहीं है पहली बात तो, ये सिर्फ और सिर्फ लेने के मौके हैं आपके लिए।
और यहां से अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप खरीद लो, आज तो सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन परसों जब 209 पे था तो किसने पॉजिटिविटी आपके साथ शेयर करी? मैंने आपसे कहा था कि आज 150 रुपए जो बोल रहे हैं ना, ये 150 पे 100 रुपए बोलने लगेंगे, ये तो कभी नहीं खरीद पाएंगे, बुजदिल है, ये केवल शेयर के भाव से डरते रहेंगे, भागते रहेंगे, और जिस दिन शेयर भागा उस दिन खरीदेंगे। आज खरीद रहे होंगे, अब ये कह देंगे अरे डीमर्जर हो गया इसलिए। कोई कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर शेयर का प्राइस नहीं भागता। रिलायंस का भी डीमर्जर हुआ था ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितनी कंपनियों के डीमर्जर हुए? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितनी कंपनियों के मर्जर हुए? कुछ हुआ? नहीं हुआ। एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, कुछ हुआ? नहीं हुआ। छोटे कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर कुछ नहीं भागता। एक खबर के दम पर रिएक्शन आ जाता है, अगले दिन फिर वहीं आ जाते हैं। लेकिन निवेशकों को अगर निवेश करना है तो उनको अपने फाइनेंशियल और वैल्यूएशन चेक करने हैं कंपनी के, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये स्टॉक 220 210 पे खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं आपसे दोबारा कहूंगा वेट कीजिए गिरावट में खरीदने का। बस ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।